बताओ जी, कौन बताएगा सर्ट्स के बारे में, क्या होता है सर्ट्स? तुम्हारी ओर देख रहे हैं सभी ये। अच्छा मैं बताऊं, ठीक है। देखो रिसर्च क्या होती है, जब रूट के अंदर वैल्यू लिखी होती है हमारी कोई भी, जैसे √2 लिखते हैं हम, √3 लिखते हैं, √4 लिखते हैं, √6 लिखते हैं, √7 लिखते हैं ना, इस तरह की जो वैल्यू होती हैं तो उनको क्या बोला जाता है? सर्ट्स बोला जाता है। और इंडिसेस का मतलब होता है इंडेक्स, और इंडेक्स का मतलब होता है पावर। जब भी हम मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे √2, ठीक है, तो इसकी पावर में मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, है ना। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 होता है। तो इसका मतलब ये है, तो इसको बोला जाता है इंडेक्स। और इंडेक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है? इंडेसिस कहलाता है बेसिक, ठीक है ना। तो सर्ट्स और इंडेसिस मतलब इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर हम एक ही चीज का बात करेंगे, √2, √3, √5, इस तरह की वैल्यू हम यूज करेंगे अलग अलग फॉर्मेशन के अंदर, ग्रेटर देन, लेस देन, असेंडिंग, डिसेंडिंग, है ना, स्क्वायर रूट निकालना और चीजें करना, तो सारी की सारी इन सब चीजों का हम बात करते रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो मैं छोटी सी बातें आप लोगों से पूछ लेता हूं एक बार। मैंने आपको पूछ लिया कि √2 इंटू में √3 किसके बराबर होता है भाई? क्या बताएंगे आप? √6, √6 के बराबर, ठीक है जी। मैंने कहा √2 इंटू में √3 इज इक्वल टू किसके बराबर? इसका मतलब समझते हैं ना सभी, क्या होता है इसका मतलब? 2 की पावर में 1/3 होता है इसका मतलब, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा? क्या लिखे यहाँ पे? √6 ऐसा लिखा जा सकता है बेसिक, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद अगर मैं कहूं कि √2 इंटू में √3, अब आंसर क्या आएगा भाई? अब इसका आंसर क्या आने वाला है ना, √2 इंटू में √3 ऐसा लिख दिया मैंने। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, क्या लगता है? क्या लिखे इक्वल टू में? लिख सकते हैं कुछ या नहीं? सेम ही रहे क्या? नहीं, कुछ तो बनने बनेगा, ऐसे तो बात नहीं है, कुछ तो बनेगा, लेकिन अब कैसे बनेगा वो समझना बेसिकली। अब देखो, इसमें आप लोगों ने मुझे डायरेक्ट आंसर दे दिया कि √6 आएगा सर, है ना। इसमें आप लोगों ने मेरे को डायरेक्ट आंसर दे दिया, क्यों दे पाए आप आंसर डायरेक्ट? क्या वजह थी? क्योंकि जो इंडेक्स था ना, जो इंडिसेस थी वो क्या थी? सेम थी बेसिकली, तभी जाके आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर पाए। लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये अलग अलग है। तो अगर मुझे इसको डायरेक्टली कोई आंसर करना है तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि मुझे इन इंडेक्स को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। अगर ये इंडेक्स सेम हो जाते हैं तो फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई आसानी से कर सकता हूँ। इंडेक्स को सेम करने का तरीका सुनो, 2 की पावर में 1/2 लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू में 3 की पावर 1/3, ऐसा लिखा जा सकता है, ओके। अब मुझे जो 1 के डिवाइड में होता है वही यहाँ पे आ जाता है, ये तो आपने देख लिया, जो पावर में 1 के डिवाइड में है वही तो यहाँ आएगा। 1 के डिवाइड वाला सेम करना है बेसिकली दोनों का। तो दोनों को सेम करना है तो मैं 3 और 2 का एलसीएम देख लेता हूँ। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है अभी? 6 होता है। तो मुझे नीचे क्या बनाना है? 6 बनाना है। अब तो 6 बनाने के लिए मैं इसको किससे गुणा करूं? 3 से गुणा कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड। इसको 6 बनाना है तो क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तब ये भी हो सकता है। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि जिससे गुणा कर रहा हूं उससे डिवाइड भी कर रहा हूं मैं, ओके। अब अगला स्टेप क्या होगा? 2 की पावर में 3/6 लिख दिया मैंने यहाँ पे, इंटू में 3 की पावर में 2/6 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इंडेक्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना इंडिसेस की, a की पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू किसके बराबर होता है भाई? a की पावर में m इंटू n, मतलब पावर पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ब्रेक कर रहा हूं। मैंने कहा 2 की पावर में 3 होल रेज टू पावर में 1/6, बताओ सही? दिक्कत तो नहीं कोई? ओके चलो, 3 की पावर में 2 होल रेज टू पावर में 1/6 ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, ओके। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 1/6 का मतलब होता है यहाँ पे 6 लिख देना, ऐसी सेम बात है। 3 की पावर में 2 मतलब 9, और 1/6 का मतलब होता है यहाँ रूट लगाओ और यहाँ 6 लिख दो,
इसका मतलब ये होता है। अब आपका जो इंडेक्स है सर्ट्स का वो क्या हो गया, बराबर हो गया बेसिकली। तो अब आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे जी इस क्वेश्चन का क्या होगा जी, आंसर होगा बेसिकली। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने इसको ओपन किया, उसके बाद जो डिनोमिनेटर में होगा पावर में, वो उसका एलसीएम लेना आपको, जो भी नंबर लिखा होगा एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद आप उसको बराबर करेंगे एलसीएम के बराबर, है ना। किससे गुणा करें किससे डिवाइड करें वो देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस सिंपल है कि इसको थोड़ा ब्रेक कर दिया मैंने, 3/6 को लिख दिया 3 इंटू 1/6, ऐसा लिख दिया मैंने इसको भी। ठीक है, 3/6 को 3 इंटू 1/6 हो गया। 2/6 को लिख दिया 2 इंटू में 1/6, 2 नीचे आ गया, और फिर ये वाली वैल्यू चेंज होगी, ये चेंज होगी, और पावर में वही मेरा बराबर का इंडेक्स मुझे मिल गया वैसे। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक भाई। ठीक है, कि हमारा जो क्वेश्चन है इंडिसेस का, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा दो सर्ट्स को, तो दोनों का इंडेक्स बराबर होना जरूरी है, तभी जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे भी। ठीक है, इंडेक्स को मल्टीप्लाई, इंडेक्स को क्या करना है, सेम बनाना है वैसे। ठीक है, ओके डन। अब क्या इतना सब कुछ करने की जरूरत थी, नोट कर लिया आप लोगों ने? करो, नोट करो जल्दी, शाबाश। ये क्वेश्चन एक ही स्टेप में हो जाता, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि यहाँ पे तक कैसे पहुंचना है। अब देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये 2 है और ये 3 है। 2 और 3 का ही तो एलसीएम लिया था हमने, 2 और 3 का एलसीएम मतलब 6, तो इसको 6 बनाना है। 2 को किससे गुणा करूं कि 6 बन जाए, 3 से, तो इसकी पावर में भी वही लिखते जाओ। 3 को किससे गुणा करूं कि 6 बन जाए, 2 से, तो इसकी पावर में 2 लिख दो। तो देखो अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, वही 8 इंटू में 6 9, तो आंसर आ गया सीधा ही मेरा। ठीक है ना, क्योंकि लेना तो एलसीएम ही था बेसिकली, उसको बराबर करने वाला ये पूरे का पूरा। तो इस स्टेप से सीधा हमने कहाँ पहुंच गए, हम लास्ट वाले स्टेप पे पहुंच गए। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। ठीक है, ओके। और अंडर रूट ऑफ 3 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 2, ऐसा लिख दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? अब आप इसको देखो, इसका आंसर बता पाएंगे? आपको ये पता है कि यहाँ तो क्या लिखा हुआ है अभी, 2 लिखा हुआ है बेसिकली, सही है। अब 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आया, 6 आया। 2 का मल्टीप्लाई किससे करूं, 3 से, तो इसकी पावर में भी 3 लिख दो। 3 का मल्टीप्लाई किससे करूं, 2 से, तो इसकी पावर में 2 लिख दो। तो ये बन गया 6 रूट ऑफ कितना, 27 इंटू में 6 रूट ऑफ 4, तो 6 रूट ऑफ कितना आ गया भाई, 108, मेरा आंसर आ गया डायरेक्टली। ठीक है, मतलब आपको सिंपल सा काम करना है कि इंडेक्स को बराबर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर बन सकता है मल्टीप्लाई में। सही है, ओके ठीक, नोट कर लो। इसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूँ फिर मैं। चलो करो फिर एक क्वेश्चन, शाबाश। 3 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू में 6 रूट ऑफ 6, चलो बताओ क्या आंसर आएगा फटाफट। इंडेक्स को बराबर करिए एलसीएम लेके, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 रूट ऑफ 62, 54, ऐसा आएगा ना। देखो 3 और 6 का एलसीएम कितना है, 6, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको किससे गुणा करूं, 2 से, तो मैं इसकी पावर में भी 2 लिख दूं। तो ये बन गया 9 रूट ऑफ 6 इंटू में, ये सेम टू सेम ऐसे ही पड़ा था बेसिकली। मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा कितना भी, 54 आ जाने वाला। ओके डन है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो फिर। अंडर रूट ऑफ 3 इंटू में 4 रूट 4, बड़ा सा आंसर आएगा कुछ, निकालना जरा शाबाश।
फाइव वन एट फोर की पावर में। ठीक है भाई। अब इन कैल्शियम कितना होता है 12, तो इसको 12 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी पावर में भी क्या लिख दो 4। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी पावर में क्या लिख दो 3। 81 इनटू में 64 कितना आ रहा है 5184 है ना, तो बाहर क्या मिल जाएगा मेरे को 12 मिल जाएगा। सही है जी। ओके, तो आपको इंडेक्स को बराबर करना है तब जाके आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद की कहानी पढ़ते हैं फिर। अगली बात ये है कि अगर मैंने आप लोगों को पूछा अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट 3 के अंदर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो क्या बताएंगे आप लोग, कौन बड़ा कौन छोटा? हाँ, कौन बड़ा है कौन छोटा है, लार्जर और स्मॉलर, बताओ भाई। देखो थोड़ा आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि रूट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, अप्रोक्सीमेशन में आती है, बट एग्जैक्ट तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा होता है, जब रूट के अंदर क्या आ जाता है पी बाई क्यू, रैशनल होता है वो। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है, और इरेशनल नंबर कभी भी रिपीट नहीं करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मान लो आपको रूट 2 की वैल्यू चाहिए, तो रूट 2 को आपने क्या करना है 0 0 लगा लो 2, ऐसा है ना। इसको ये देखो आप, ये इसके नजदीक कौन सा स्क्वायर होता है, सबसे पास कौन सा स्क्वायर होता है इससे कम, 196। 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का होता है, तो इसकी वैल्यू 1.4 समथिंग कुछ ऐसी आपने पढ़ी होगी, 1.414 कुछ इस तरह से होता है, मतलब ये इन्फानाइट तक होता है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन में 1.4। मान लो अंडर रूट ऑफ 3 है, अंडर रूट ऑफ 3 निकालना है तो कितना 300 आएगा। अब 300 के आसपास कोई स्क्वायर बताओ, 289। 289 किसका होता है 17 का होता है बेसिकली, तो इसकी जो आंसर आएगा 1.7 समथिंग कुछ आने वाला है बेसिकली। तो ऐसे आप कुछ वैल्यूज तक आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको निकालना पड़े। मान लो अंडर रूट ऑफ 8 है, तो इसका आंसर निकालना है, तो ये 800 आ गया है ना, 800 ले लिया, तो 800 के आसपास बताओ कौन सा स्क्वायर होता है, बताओ भाई। 784, 784, 28 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू रहेगी वो 2.8 समथिंग कुछ ऐसे ही आएगी, ऐसा हम कह सकते हैं, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको स्क्वायर के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी तो। ठीक है, ओके डन। अब क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। क्वेश्चन ये कह रहा है, हाँ जी हाँ कर सकते हैं, तब भी वही आएगा, ये रूट 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2 है ना, रूट 8 को 4 इंटू 2 लिखा जा सकता है, 4 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा ऐसा, तो 2 पता है आपको, रूट 2 भी पता है आपको, तब भी वैल्यू वही देगा। ठीक है, चलो अब मैंने आपसे पूछा था कि रूट 2 और रूट 3 कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है, पता लग गया होगा आपको। रूट 2 छोटा होता है, रूट 3 बड़ा होता है, ठीक है। मतलब ये है कि स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, क्वाड रूट हो, कुछ भी ऐसा आ जाए, जो नंबर छोटा होगा वो छोटा होगा, जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ये पक्का श्योर है। क्यूब की भी अगर बात की जाए तो ठीक है, अगर मैंने आप लोगों को पूछा कि क्यूब रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 3 में कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा, तो तब आपका आंसर क्या आएगा, वही सेम बात कि ये वाला बड़ा होगा और ये वाला क्या होगा छोटा होगा। तो आप डायरेक्टली क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि इनके इंडेक्स क्या है सेम है, इसलिए आप ऐसा बता पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इंडेक्स को अलग अलग कर दूं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, ऐसा लिख दो मान लो। ठीक है, अभी बता देंगे छोटा नंबर है मान लो कोई, तो आप बता ही दोगे, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं है। एक मिनट रुको, एक मिनट।
चलो भाई, √2 क्यूब रूट ऑफ 3। अब इसमें बताना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे तो बता ही देंगे आप देख के। तो अगर इसमें चेंज कर दूं मैं, इधर मैं ऐसा लिख दूं कि क्यूब रूट ऑफ 2 और इसको लिख दूं √3, अब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, क्योंकि क्यूब में अलग वैल्यू जाएंगी और स्क्वायर में अलग वैल्यू जाती है। ठीक है, डन। अब सेम प्रोसेस है वही, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक प्रोसेस को सीखा है कि अगर मैं किसी भी सर्च का इंडेक्स बराबर कर दूं तो फिर मैं इंडेक्स को, उसको सर्च को पहचान सकता हूँ अच्छे से कि छोटी बड़ी क्या होगी वो। ठीक है, तो यहाँ भी सेम बात है बिल्कुल। अगर आपने बोला √2, ये बोल दिया क्यूब रूट ऑफ 3, तो अब इसके इंडेक्स को पहले बराबर करिए, प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। फिर वही 2 को किससे गुणा करूं कि 6 बन जाए, 3 से, तो इसकी पावर में भी 3 लिख दो। 3 को किससे गुणा करूं 2 से, तो इसकी पावर में 2 लिख दो भी। यहाँ पे आ जाएगा √8, यहाँ पे 6 चलेगा और 6 में यहाँ पे आ जाएगा 9, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा बेसिकली। मतलब इंडेक्स बराबर करने वाली बात है बेसिकली। इंडेक्स अगर बराबर हो गया, अब मैं पहचान जाऊंगा कि जो नंबर सर्च के अंदर लिखा होगा अगर वो बड़ा है तो वो बड़ा नंबर होगा, अगर वो छोटा है तो वो छोटा नंबर होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल छोटे नंबर थे। मान लो इसकी बात करते हैं, अब इसमें कौन छोटा कौन, वही 6 वाली बात है। अब देखो 3 का 2, इसका कर दूं 2 स्क्वायर कर दूं ना, ये क्या होगा 3 और ये 3 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा और ये क्या हो जाना छोटा हो जाना बेसिक। अब इसके अंदर लार्जर और स्मॉलर आए, या फिर मैं आपको 4 टर्म में दे दूं 1 2 3 4 ऐसे, और मैं बोल दूं कि उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो आप क्या करेंगे उस केस में? सेम बात वही, आपको उन चारों का इंडेक्स बराबर करना है। तो इंडेक्स अगर बराबर हो गया तो सर्च में जो नंबर बड़ा लिखा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा लिखा होगा वो छोटा होगा। इस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं फिर उसको। सही है कि नहीं बात? तो एक क्वेश्चन लिखिए भाई, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इसको 3√3, 4√4, 6√6, 12√12। तो ये 4 टर्म में मैंने आपको दी है और बोला गया क्वेश्चन में अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब बड़ा छोटा छोटा छोटा, या फिर बोला जाए इनका असेंडिंग ऑर्डर बताओ, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरह चलेगा ना। तो असेंडिंग बोले डिसेंडिंग बोले उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको मेथड पता होना चाहिए कि आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे। अगर आप इसको अप्रोच कर पाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स वाली जो बात हमने बताई है वो आप समझ चुके हैं। यही है, चेक कर लिया आपने? चेक करना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट आ गया, चलो हाँ ऐसे ही आएगा, सेम ही आएगा वैसे तो, लेकिन अगर बाई चांस अलग लिख देता है तो अलग भी आ सकता है। ठीक है, तो 12 इनका एलसीएम होगा भाई। 12 अगर एलसीएम होगा तो किसका करूँ, 4 से कर दूं इसको पावर में, 3 चौके 12, 4 दिए 12, 6 दूनी 12, इसको करने की जरूरत नहीं है भाई। ये आ जाएगा 81 अंडर रूट में, उसके बाद 64 अंडर रूट में, फिर आएगा 36 अंडर रूट में और फिर आएगा 12 अंडर रूट में भाई। तो सबसे बड़ा नंबर यही है, सबसे छोटा यही है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, मतलब इस तरह से चल रहा है ना। इसी का अगर असेंडिंग पूछा जाता तो फिर सबसे पहले ये आ जाता, फिर ये आ जाता, फिर ये आ जाता, इस तरीके से चलती रहती बातें। ठीक है, तो एक इंडेक्स के बराबर करने से सर्च की कहानी थोड़ी आपकी आसान बन जाती है कि आप पहचान जाते हैं कि उसको किस तरह से अप्रोच करना है बेसिकली। ओके, डन है भाई, यहाँ तक क्लियर? ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर में 350, 5 की पावर में 200, 3 की पावर में 300, 4 की पावर में 250। ये कुछ टर्में लिखी हैं। बोला गया अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर बोल सकता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर बोल सकता है इनमें लार्ज कौन सा है स्मॉलेस्ट कौन सा है वो बताओ, ये भी ऐसे बात हो सकती है। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या इसका आंसर आप दे पाएंगे जल्दी से? ऐसे नहीं दे पाएंगे, थोड़ा डाउट है ना। लेकिन अभी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ छोटा सा, उससे आप समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, मान लो 2 की पावर में मैंने 7 लिखा और 3 की पावर में मैंने 7 लिखा, मैंने 6 की पावर में 7 लिखा,
4 की पावर में 7 लिखा। क्या अब इन चार टर्मों को देख के आप बता सकते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा? असेंडिंग डिसेंडिंग भी बता सकते हैं। क्यों बता पाए? रीजन क्या था इसके पीछे? क्योंकि पावर सेम थी। अगर मैं इस क्वेश्चन में पावर को सेम कर दूं तो इसका मतलब क्या है कि मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा जो मुझसे पूछा गया है। ठीक है, तो पावर को सेम करने का तरीका सुनो। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं इन चारों का क्या ले लेता हूं? एचसीएफ ले लेता हूं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर ऐसे पता लग जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर पता नहीं लगता है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे 350, 200 और इतनी आपकी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि आपको ये पता लग जाना चाहिए देख के कि इसका एचसीएफ क्या आने वाला है बेसिकली। ठीक है, 50 सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर जो इन चारों को डिवाइड करता हो। सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर जो चारों को डिवाइड करता हो वही तो एचसीएफ कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डिवाइड करने वाले को तो फैक्टर बोलते हैं। सुनो ही पड़े तो यार, तुम बोल नहीं रहे, बिल्कुल बोला करो थोड़ा कुछ तो बोलो। इसको हटाओ ऐसे यहाँ से, नींद आ जाएगी थोड़ी देर में। नहीं तो 50 हो गया। ठीक है, तो 50 अगर वो है तो मैं सबकी पावर में 50 कर सकता हूँ। वो तरीका आपको भी पता लगा था। ए की पावर m होल रेज टू पावर n, ए की पावर mn कहलाता है। ये तो होता है सर्ट्स की प्रॉपर्टी में। अब देखो 2 की पावर में 7 और उसकी पावर में 50, ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। 5 की पावर में 4 होल रेज टू पावर 50, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके जी। 3 रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर 50, 4 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 50, है ना? ठीक है भाई, ये आ जाएगा 50। अब पावर कर दिया मैंने सेम। अच्छा बताओ 2 रेज टू पावर 7 कितना होता है? 128 होता है। 5 की पावर 4 625 होता है और 3 की पावर 6 729 होता है। ठीक है, और 4 रेज टू पावर 5 1024 होता है। 4 रेज टू पावर 5 का मतलब क्या है? 2 रेज टू पावर 10, है ना? वो 1024 होता है। ये बातें याद रखनी। अरे क्या हो गया तुझे? क्या हुआ? इतनी तकलीफ क्यों ले रखी है फिर इस तरह? आर्मी में जाना तेरे, क्या कर रहा है तू? मैंने कल सुजेशन दिया था थोड़ा रेस्ट कर लेता आज। बताओ ऐसा थोड़ी होता है यार, बेहोश होने वाला तो बस अगर मैं नहीं बोलता तेरे को, पानी मंगवाना पड़ता मेरे के पास। चलो पानी क्या वेस्ट। ठीक है, चलो भाई पता लग गया कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक है, डन। लगा पता कि नहीं पता? दोबारा बताऊं? नहीं तो नींद में था उस टाइम। दोबारा रिपीट करोगे? बता। चलो तो इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है भाई। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, उसको सोल्व कर दो आप लोग फिर। 2 रेज टू पावर 72, इसको नोट करना तो कर लो लोग एक बार। 2 रेज टू पावर 72, 5 रेज टू पावर 36, 5 रेज टू पावर 36, 4 रेज टू पावर 48 एंड लास्ट इज 3 रेज टू पावर 60। ये चार नंबर मैंने आपको दिए। तो असेंडिंग डिसेंडिंग लार्जर स्मॉलर ये सारे आप बता सकते हैं फटाफट। लीजिए शाबाश, इसका एचसीएफ क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करता हो। चश्मा लगाओ, तुम फिर बोलोगे चश्मा नहीं है, दिख नहीं रहा। लाए नहीं आज भी? ये गलत बात है तेरी। 12 आ जाएगा भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बता दो फिर इनका ऑर्डर क्या रहेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन कौन सा आएगा पहले, दूसरे, तीसरे पे से? पहला कौन सा आएगा इनमें से? ये आएगा सबसे पहले। अरे असेंडिंग में बात करते हैं, चलो असेंडिंग मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा, है ना? ऐसे चलता है। सबसे छोटा कौन सा है? ये सबसे छोटा है। ओके,
5 की पावर 36 इससे बड़ा है, यही है। उसके बाद बताओ 4 की पावर 48, चलो गुड, पता लगना चाहिए मेन बात ये, ठीक है, डन है, ओके। आसान लग रहा है ना, तो आसान है, कुछ नहीं करना, बस पावर फोर को सेम करते रहना बस हमने, ठीक है जी। चलो भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। कह रहा है कि विच वन इज ग्रेटेस्ट आउट ऑफ 5, 3, 4, इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है भैया, ये बताओ, शाबाश, ठीक है जी, क्या होगा? विच वन इज ग्रेटेस्ट फ्रॉम दीज टर्म्स? तेरे पे ही नजर है मेरी, तू क्यों ऐसे कर रहा है? आंसर दे फटाफट। 3√5 बड़ा है, ये कह रहा है 3√5 बड़ा है, क्या ये सही कह रहे हैं? बता दो, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब है भैया आपका, 3√5 सबसे बड़ा है। अरे इंडेक्स ही तो बराबर करना है, कितना आएगा एलसीएम? 5, 4, 3 का 60 आएगा, तो 3 को किससे गुणा करूं? 20 से, तो इसकी पावर में 20 लिख दो। 4 को किससे गुणा करूं? 15, इसकी पावर में 15 लिख दो। 5 को किससे गुणा करूं? 12, तो इसकी पावर 12 कर दो। तो यही दिख गया था आंसर, तो ये आ गया आंसर, देखो, ठीक है ना। लेकिन अब आप इसके अंदर वो बता पाएंगे क्या कि बता सकते हैं वो भी, है ना, ठीक है, अगर ये पावर अलग अलग होती तब दिक्कत आती, चलो हो जाएगा, ओके जी। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √3 माइनस में √2, एक तो ये आपकी टर्म है, दूसरी टर्म है √4 माइनस में √3, ओके, थर्ड टर्म है √5 माइनस में √4, √2 माइनस में 1, ये दिया है अभी, बताएं जरा क्या होने वाला है इसमें। इसमें पूछा गया आप लोगों को अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में जाना चाहिए, क्या लगता है? 5 वाला डिसेंडिंग सबसे बड़ा, सबसे पहले कौन आएगा? कैसे बताओगे ऐसे देख के? ऐसे डायरेक्ट बता सकते हो तुम? या तो आपके पास इनकी वैल्यूज होनी चाहिए, क्या आपको पता है कि √4 की वैल्यू क्या है, √3 की वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू रखने के बाद माइनस कर लो, तब जाके आप आंसर बता पाएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस तरह से। लेकिन इनके बीच में प्लस होता तब भी मैं बता सकता था डायरेक्टली, मान लो इनके बीच में मैं प्लस लिख दूं, तब तो जो छोटे नंबर है वो छोटा आंसर देगा, बड़े नंबर है बड़ा आंसर देगा, सिंपल सी बात थी। बट बीच में नेगेटिव का साइन है, इसमें आपने कॉमन बात देखी होगी, इस क्वेश्चन में कॉमन बात क्या नजर आई आपको देख के? इन सबके बीच में ना वो सेम गैप दे रहा है, सेम गैप दे रहा है वो, तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा कि उसने सेम गैप दिया। देखो √3 माइनस में √2, ठीक है जी, ये लिखा आपने। एक होता है आपका, शायद आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, रैशनलाइजेशन, क्या होता है जी? ये रूट को हटाने की प्रोसेस होती है कि रूट को मैं हटा दूं, या ऊपर से या फिर नीचे लिखा होगा डिनोमिनेटर में तब भी,
ठीक है, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो भी आपकी वैल्यू लिखी होती है उसको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट उनके बीच का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है बस, और उसी से डिवाइड कर देते हैं। √3 प्लस का √2 हमेशा ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनाना होता है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही रूट का स्क्वायर करेंगे आप तो रूट वहां से खत्म हो जाएगा बेसिकली, बात समझे। कोई भी वैल्यू ऐसी लिखी होगी तो ऐसा करेंगे, तो ये मिल गया a माइनस बी, ये मिल गया a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा जी, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 3 माइनस 2 आ गया, और डिवाइड में तो यही है √3 प्लस में √2, तो ये मेरा आंसर मिला मुझे 1 में √3 प्लस का √2 मिल गया, ये मेरे को आंसर मिला है इसका रेसिपी। ओके ठीक है जी, 1 में √3 प्लस, यहां तक क्लियर हो गया सबको। क्या इसको सोल्व करने पे ये आएगा, बताओ ऐसा आएगा क्या, इसको सोल्व करने पे ऐसा आएगा क्या, इसको सोल्व करने पे ऐसा आएगा, बताओ भाई सही है। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो आपको आंसर भी दिख जाना चाहिए, दिखा आंसर, नहीं दिखा अभी भी, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, नहीं क्यों लेके जाएंगे, हम इधर से आंसर निकालेंगे, अभी आपको आंसर दिखना चाहिए। देखो अब आपको आंसर दिखेगा, मैं एक बात लिखता हूं तो आंसर आपको नजर आएगा कि हाँ ये तो बात सही है। मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 1/3, मैंने लिखा 1/4, मैंने लिखा 1/5, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, जिसके नीचे छोटा नंबर है वो उतना ही बड़ा नंबर है ना भाई, सबसे छोटा कौन सा है, जिसके नीचे सबसे बड़ा नंबर है। तो अब आप अगर इन फ्रैक्शन को देखें तो फ्रैक्शन में मैंने कहा था कि बीच में प्लस लगा होगा तो फिर बड़ी टर्म आएगी, ये सबसे बड़ा है क्योंकि √5 प्लस √4 इनसे छोटे हैं बाकी सारे, तो इसके डिवाइड में बड़ा नंबर है तो ये उतना ही छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है, सबसे छोटा नंबर है ये, सबसे स्मॉलेस्ट। अब इसके बाद क्या आएगा, √5 √4 है, फिर उसके बाद आएगा ये वाला नंबर, ये इससे बड़ा होगा, इसके बाद कौन सा आएगा, ये आएगा, हाँ ये आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये वाला आएगा। बात आई समझ में, कुछ नहीं आई अभी भी, शायद आइए पक्का ना, क्योंकि ऊपर सेम होना जरूरी है, अगर ऊपर ऐसे 1 कहीं 2 होता, यहाँ 3 होता, फिर तो नहीं बता सकता मैं, फिर नहीं बता पाऊंगा। न्यूमरेटर के अंदर आपकी जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए, तभी ये चीज प्रोसेस हम कर सकते हैं इस तरह से, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमेशा आपको लॉजिक यही था कि उसने इनके बीच में डिफरेंस ना सेम दिया था, बेसिकली सेम देगा, मान लो 2-2 का डिफरेंस होता तब ऊपर क्या आता रहता, फिर 2 आ जाता ऊपर, इस तरह से चलता जी, ठीक है, ओके क्लियर डन। तो इसका क्वेश्चन देता हूं मैं आपको अभी, इसको एक बार नोट कर लें आप लोग। अब आप देखते ही क्वेश्चन को आंसर बता देंगे कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, है ना। तो मैंने लिखा √8 माइनस में √5, मैंने लिखा √13 माइनस में √10, कौन सा छोटा है इनमें, कौन सा बड़ा है, कौन सा होगा बताओ, सबसे छोटा कौन सा होगा इनमें दोनों में, ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये नीचे जाके प्लस बनने वाला है, और प्लस बनेगा तो ये बड़ा नंबर होगा, डिवाइड में जितना बड़ा नंबर उतना ही छोटा होता है, ठीक है ना। तो देख के हम क्वेश्चन को फिर बता पाएंगे कि ये हमारे पास कौन से वाला नंबर बनने वाला है, सही है। तो अब यहाँ तो बात ये थी कि गैप बराबर था, अगर गैप बराबर ना हो फिर, ठीक है जी, बराबर नहीं है तो दिक्कत तो है, देखते हैं जी, अभी लिखते हैं क्वेश्चन उसका, ठीक है क्लियर, नोट कर लिया ना। चलो अगला लिखो फिर, अगले में बोला गया √8 माइनस में √5, √8 माइनस में √5, एक तो ये है √6 माइनस में √7, √6 माइनस में √7, ओके।
फिर बोला गया √9 माइनस में √4, ये बोल दिया गया, और लास्ट √11 माइनस में √2, एक और टर्म है, पांचवी टर्म है √10 माइनस में √3, √10 माइनस में √3, बस ये 5 टर्में लिखी गई। तो इन 5 टर्मों को देख के आपको ये बताना है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग हो, असेंडिंग हो, लार्जर हो, स्मॉलर हो, जो भी आपसे पूछा जाए इसका आंसर आपको करना है। क्या करें अब तो वो भी नहीं आ रहा जो हमने अभी सीखा है रैशनलाइजेशन वाला, तो वो आएगा तो, क्योंकि इनके बीच में गैप 3 का है, इसके बीच में गैप 1 का है, और ये 5 का गैप है, ये 9 का गैप है, तो गैप बड़े आ रहे हैं। अब तो इसका मतलब बात ये, अब इसका मतलब वो वाली प्रोसेस यहाँ पे काम नहीं करेगी बेसिकली, ठीक है। सम तो दे रहे हैं यहाँ पर, कैसे करें, क्या अप्रोच हो सकती है, कैसे कैसे मान लीजिए सर, नीचे टोटल मेरा बनता है सेम ही नंबर बनेगा, नीचे सेम बनेगा, हाँ नीचे सेम कैसे बनेगा, सर। अरे भैया हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं, √5 थोड़ी लिख सकते हैं इसको, कैलकुलेशन के लिए सोच सकते हैं, वो तो फिर तुक्का हो गया, उसके बाद ऊपर वाली अप्रोक्स में चले गए तो फिर तुक्का हो गया ना, कि अगर सेम से ऑप्शन आ गए तो फिर तो दिक्कत आ जाए कहीं ना कहीं, एग्जैक्ट चाहिए हमें। सर ऊपर वाली वैल्यू से तो जो मेन आएगी दे देगा, नहीं देखो ना, अगर आप √8 माइनस में √5 करते हो तो मल्टीप्लाई क्या करोगे, कैसे करोगे, डिवाइड बाय, ऐसे करना पड़ेगा, तो ये 8 माइनस 5 फिर 3 आ जाएगा इसमें, तो अब इसकी वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या अप्रोक्सीमेशन में सोचना पड़ेगा, तब डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके चीजें होंगी। बट इसका डायरेक्ट सा अप्रोच होता है, देखो बड़ा सिंपल सा आसान सा, आपको इसके अंदर एक कॉमन बात दिखाई दी है जो आयुष ने बताई है कि 8 5 13, 6 7 13, 9 4 13, 11 2 13, 10 3 13, तो मतलब इनका सम तो कहीं ना कहीं एक कॉमन सा दिया जा रहा है इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर एक आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा अपनी जिंदगी में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दूं, मैं सबका स्क्वायर कर दूं, करना इसका स्क्वायर क्या आएगा, √8 का स्क्वायर 8 प्लस 5 माइनस 2 √40, ऐसा आएगा। तो मतलब ये बनने वाला है 13 माइनस में 2 √40, ऐसा बनने वाला। अब तो हो सकता है, अच्छा इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या ये भी ऐसा ही आएगा, 13 माइनस में 2 √42, बताओ, नहीं समझे बात को, नहीं समझे, दोबारा सुनो, ये मेरा a मान लिया मैंने, और ये मैंने क्या मान लिया, b मान लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो 8 आ गया, प्लस b स्क्वायर कर दो मतलब √5 का स्क्वायर कर दो 5 आ गया, माइनस 2 इंटू ए बी, तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे, अभी सीखा तो आपने, इंडेक्स तो बराबर ही है, इंडेक्स अगर बराबर है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ आसानी से, तो 8 इंटू 5 रूट का 40 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है, ओके। इसी प्रकार अगर मैं इसको करूंगा तो क्या आएगा, 13 माइनस में 2 √7 इंटू 6, ऐसा बन जाएगा। अगर मैं इसको करूंगा, बताना जरा क्या आएगा, 13 माइनस में 2 √36 आ जाएगा। इसको अगर करेंगे भाई क्या आएगा, 13 माइनस में 2 इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 √30। ये बात पता लगी सबको कि हाँ ये ऐसा तो होगा ही होगा जी, बात सही है, तो ठीक है। चलो अब अगर ये बात पता लगी है, 13 13 13 तो सेम ही है, अगर इसमें से बड़ा नंबर कम हुआ तो इसका मतलब वो छोटा नंबर हो जाना, फिर 13 सबका तो सेम ही है, माइनस के ऊपर डिपेंड कर रहा है अब छोटा होना बड़ा होना इसका। और इनमें से छोटा बड़ा कैसे चेक करते हैं, कैसे बताया मैंने, जो नंबर बड़ा वही बड़ा होगा, क्योंकि ये 2 2 2 भी सबका सेम लिखा हुआ है। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर आउट हुआ है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा के देखूंगा ना, तो फिर पहले क्या आएगा मेरे पास, ये वाला प्रोसेस आएगा इसका, ये कौन सा है, √6 माइनस में √7, उसके बाद बताओ कौन सा आएगा इससे बड़ा, 40 वाला, सही है ना, हाँ पहला, तो √8 माइनस में √5, फिर उसके बाद कौन सा आएगा उससे बड़ा, 36, उसके बाद 30, उसके बाद 22,
बात होगी क्लियर कि नहीं? जी सर। नहीं हुई अभी यस होगी सर। आकाश, ठीक है डन। हाँ तो माइनस के ऊपर डिपेंड कर रही है बात। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे प्लस कर दूं, प्लस कर दिया तो कि ये प्लस हो जाएगा, अब तब जो छोटा है वो छोटा ही जो रहेगा। छोटा है वो बड़ा बन जाएगा। अब 13 में बड़ी वैल्यू प्लस हो रही है तो वो बड़ा बन गया ना, रिवर्स हो गया ऑर्डर। जो इसमें असेंडिंग था वो इसमें डिसेंडिंग बन गया, जो इसमें डिसेंडिंग था वो इसमें असेंडिंग बन जाएगा, क्योंकि अब ऐड हो रहा है। पहले सब्ट्रैक्ट हो रहा था, बड़ा सब्ट्रैक्ट होगा तो नंबर छोटा हो जाएगा, अब बड़ा ऐड होगा तो वो बड़ा हो गया ना। हाँ, तो सर मतलब अभी ये हाँ जो हमारा ये सबसे छोटा आया था ना, अब ये सबसे बड़ा होगा। हाँ रिवर्स हो गया पैटर्न। हाँ जी बोलो अब कैसे? ले लिया मैंने कॉमन है उससे, ठीक है। बाद में जो मेन ऊपर ऐसे 13 कैसे ले लिया? ऐसे 13 कैसे ले लेगा? तो √5 और प्लस में क्या पड़ा है नीचे, √8 √5 पड़ा है, तो इसको 13 कैसे मान लिया तूने? बॉक्स के हिसाब से सारी चीजें बन तो सेम ही। यहाँ पे भी हमने 13 एक कॉमन फैक्टर, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने इन्हें देखा। ऐसे तो मान नहीं सकता ना मैं। इसकी वैल्यू देखो क्या, √8 की वैल्यू कितनी आई थी? 7 पॉइंट समथिंग कुछ 2.8 2.8 नहीं 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 1.4 का सर। हाँ 28 का था ना वो, ठीक है 784। 500 के पास कौन है? 24। 2.4 आएगी समथिंग कुछ, तो ये तो सिर्फ 5.2 ही बना भाई, ये तो अप्रोक्स ही नहीं है। 13 अप्रोक्स थोड़ी बनेगा, अप्रोक्स तो ये बनना चाहिए ना फिर। ऐसे नहीं होती ना चीजें ना, ये इलॉजिकल है। हाँ क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ, नोट करो भाई शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, लो नोट कर लो बढ़िया से भी। ऐसे नहीं मानना भाई, ये अप्रोक्स नहीं होता, वो गैप होता है। अप्रोक्स पता क्या होता है? सही में अप्रोक्स जो होता है पता क्या होता है? 0.0000000000 इतनी 0.000000 लिख के भाई लास्ट में 1 लिख दो तो इसको 0 मान लो, ये अप्रोक्स होता है एक्चुअल में। तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि ऐसी वैल्यू जिसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, जिसको छोड़ा जा सकता है कुछ। आपको क्वेश्चन नंबर मैं क्वेश्चन देता हूँ, कोई ना, नोट कर लो एक बार बस। हो गया सर। हो गया? √9 प्लस ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा है। √8 प्लस √7 ये सबसे बड़ा है, उसके बाद √10 प्लस √5 ओके, उसके बाद ये 9 √9 प्लस √6 ले लीजिए, ले लीजिए कि है। उसके बाद √11 प्लस √44 चलो बढ़िया, ठीक है, हो गया भाई क्लियर। 15 प्लस 2√44, 15 प्लस 2√50, 15 प्लस 2√,
54 15 प्लस 2 रूट ऑफ 6 है ना, इस तरीके से आ जाना। तो आपको स्क्वायर कर लेना है तो आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन है √23 माइनस में √21 और √21 माइनस में √19, इनमें से कौन सा ग्रेटर देन होगा भाई? ग्रेटर देन वाला बताना आपने कौन सा होगा इसमें। √21 माइनस √19। ओके, तो छोटा बताना। ग्रेटर जी, सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा जो होगा ये वाला होगा 21। ठीक है जी, रैशनलाइज किया, डिवाइड में जाएगा, प्लस होगा, तो ये सबसे बड़ा नहीं होगा, सबसे छोटा ये छोटा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इससे कम है जब डिवाइड में जाएगी। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया चीज़ है, करना चाहिए। हाँ जी, चलो भाई नेक्स्ट आप कुछ 3-4 रिजल्ट हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। दूसरा रिजल्ट है अंडर रूट ऑफ x माइनस में अंडर रूट ऑफ x माइनस में अंडर रूट ऑफ x माइनस में अंडर रूट ऑफ x, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाता है। तीसरा रिजल्ट है अंडर रूट ऑफ x अंडर रूट ऑफ x अंडर रूट ऑफ x अंडर रूट ऑफ x इन्फिनिटी तक जाता है। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x अंडर रूट ऑफ x अप टू n टर्म, ये n टर्म्स तक है। ठीक है, तो ये 4 रिजल्ट हमारे पास होते हैं बेसिकली। लिखो एक बार, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, नोट कर लो एक बार। टाइम हो गया? ये बड़ा कॉन्सेप्ट है सर। सर ये तो वही है ना, ओवरफ्लो। y स्क्वायर। हाँ वही चीज़ है, क्वाड्रेटिक में जाएगा ना। चलो फिर कल लिखेंगे इसके बारे में ना क्या होगा। कल मैंने बताया तो था कल